नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम चंद्रमा की कलाओं की बात करते हैं। चंद्रमा में स्वयं प्रकाश से दैदीप्यमान होने की शक्ति अनूठी शक्ति नहीं है। वह सूर्य के प्रकाश ग्रहण करने पर अपने को दैदीप्यमान करता है। चंद्रमा की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। पहला, वो अपनी कक्ष पर प्रदक्षिणा करती हैं। दूसरा, वह चंद्र पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और तीसरा, पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। अतः इन 3 गतियों के प्रभाव से चंद्रमा के जितने अंशों पर सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है उस समय हमें उतना ही अंश दृष्टिगोचर होता है, और वह दिखाई देने वाला अंश दैनिक अनुपात से एक बार तो समान रूप से दिन प्रतिदिन बृहद होता जाता है और दूसरी बार समान रूप से दिन प्रतिदिन घटता जाता है। इस प्रकार चंद्रमा के परिवर्तन को ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। अमावस्या के 2 रातों बाद चंद्रमा इतना काफ़ी बल देता है कि हमें सूर्य से प्रकाशित उसका कुछ भाग दिखलाई पड़ता है। इसी अनुपात में थोड़ा अंधकार में भाग हमारे सामने से हट जाता है। उस समय प्रकाश में चंद्रमा धनुषाकार रूप में दिखाई देता है। इसको हम क्रेसेंट मून यानी द्वितीया का चंद्रमा कहते हैं। 1 सप्ताह बाद जब चंद्रमा अगले स्थान पर पहुंच जाता है तो इसके प्रकाशमान भाग का अर्धांश पृथ्वी की ओर हो जाता है। इस स्थिति पर पहुंचने में चंद्रमा को 8 दिन लगते हैं। यह अष्टमी का चंद्रमा है और यहाँ हम चंद्रमा का अर्ध भाग देख सकते हैं। अब चंद्रमा और आगे बढ़ जाता है और उसका आधे से अधिक भाग प्रकाश जब चंद्रमा और आगे बढ़ जाता है तो उसका आधे से अधिक भाग प्रकाश युक्त होता है। इसको द्वादशी का चंद्रमा कहते हैं। इसके लगभग 3-4 दिन बाद जब चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी की विपरीत दिशा में चला जाता है तब उसका सारा प्रकाशित भाग हमें दिखाई पड़ता है और इसको हम पूर्णिमा का चंद्रमा यानी कि फुल मून कहते हैं। और इसके उपरांत चंद्रमा का उज्ज्वल अंश फिर बढ़ने लगता है और एकदम वापस लुप्त हो जाता है। 1 सप्ताह बाद वह अपने अर्ध चंद्रमा रह जाता है और साथ ही वह पिछले दिन की अपेक्षा बराबर देर करके उगता है। इसके उपरांत इसकी कलाएं और भी क्षीण होती जाती हैं और अंत में पुनः अमावस्या आ जाती है। तो ये थी चंद्रमा की कलाएं। अब इसी से चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आ जाती है तब पृथ्वी और चंद्रमा के ऊपर सूर्य की एक ही दिशा से प्रकाश पहुंचता है। इसीलिए पृथ्वी चंद्र की ओर की भांति छाया डालती है। यह छाया लगभग 8,59,000 मील लंबी होती है। जिस स्थान पर सूर्य चक्कर लगाता है वहाँ इस छाया का भाग कि चंद्र ग्रहण तभी लगता है जबकि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऐसी अवस्था पूर्णिमा को होती है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का मार्ग ठीक पृथ्वी के प्रभाव पर नहीं है, बल्कि उस पर 5 डिग्री का कोण बनाकर झुका हुआ है। इस प्रकार चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को 2 स्थानों पर काटती है। केवल ये दोनों भाग बिंदु ही ऐसे स्थान हैं जो पृथ्वी और चंद्र मार्ग के धरातल दोनों पर पड़ते हैं। जब किसी पूर्णिमा का चंद्र किसी हाथ बिंदु पर आ जाता है
तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, परंतु यह बात सुगमतापूर्वक नहीं हो पाती। पृथ्वी स्थल सूर्य के चारों ओर घूमती है और जब चंद्रमा उसकी कक्षा को काटता है तो वह सदा ही सामने नहीं पड़ती। चंद्रमा अपनी कक्षा पर 27 दिन 2 घंटे में चक्कर लगा लेता है, परंतु पृथ्वी की अपनी परिक्रमा के कारण 2 अमावस्याओं में 28.5 दिन का अंतर होता है। इसका फल यह होता है कि चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा को एक ही स्थान पर नहीं काटता। अमावस्या और पूर्णिमा को कभी वह एक स्थान पर होता है, कभी उससे हटा हुआ। अतः ग्रहण उसी समय पड़ सकते हैं जब चंद्रमा लगभग उन बिंदुओं के पास हो जहाँ पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाएं परस्पर कटती हैं। चंद्रमा जब सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की इस बाधा के कारण सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में रुकावट पैदा करता है, जिससे सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जिस अंश तक चंद्रमा सूर्य को हमारी दृष्टि से ढकता है उसी अंश मात्रा में ग्रहण होता है। जब सूर्यमंडल हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है तो उसे सूर्य ग्रास ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी की भिन्न भिन्न स्थलों से देखने वाले के दृष्टिकोण से चंद्रमा की स्थिति में भेद पड़ जाता है।